नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मेरा आज का मौजू है नमाज के मुताल्लिक ज़रूरी इस्तिलाहात कि नमाज की अदायगी के लिए नमाज के अहकाम व मसाइल को सही तौर पर समझने के लिए ज़रूरी है कि नमाजी को इन इस्तिलाहात के मफ़हूम से मुकम्मल आगाही हासिल हो। और वो ज़रूरी इस्तिलाहात ये है। नंबर 1, तकबीर तहरीमा। इससे मुराद नमाज को शुरू करते वक़्त ज़ुबान से अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2, सना। इससे मुराद नमाज के लिए तकबीर तहरीमा कहने के बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ना। तावुज़। इससे मुराद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। तस्मिया कहते हैं, इससे मुराद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना। किरात कहते हैं नमाज में कुरान करीम की आयत या सूरत की तिलावत करना। तस्बीह। इससे मुराद नमाज में हालत रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम या हालत सजदा में सुबहान रब्बियल आला कहना मुराद है। क़याम कहते हैं नमाज की हालत में खड़े होने को। कोमा। रुकू से उठने के बाद इत्मीनान से सीधा खड़े होने को कोमा कहा जाता है। इनके रुकू से उठने के बाद सीधा खड़े होने को कोमा कहा जाता है। और ये नमाज के वाजिबात में से है। क़ायदा औला। 4 रकत वाली नमाज में दूसरी रकत के लिए अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठने को क़ायदा औला कहा जाता है। क़ायदा अखीरा कहते हैं हर नमाज की आखिरी रकत में अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ने के लिए बैठने को क़ायदा अखीरा कहा जाता है। तस्मीया। रुकू से उठते वक़्त समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना मुराद है। तहमीद। नमाज की हालत में रुकू से उठने के बाद कौमे की हालत में रब्बना लकल हम्द कहना तहमीद कहलाता है। तशहुद कहते हैं क़ायदा में दुरूद पाक से पहले जो दुआ पढ़ी जाती है अत्तहियातु लिल्लाहि, इसके आखिर में चूँकि तौहीद और रसालत की शहादत भी है इसलिए इसे तशहुद कहते हैं। तकबीर। इससे मुराद अल्लाहु अकबर कहना है। उर्फ़े आम में इकामत को भी तकबीर कहते हैं। जलसा। पहले और दूसरे सजदे के दरमियान की नशिस्त को जलसा कहते हैं। यह नमाज के वाजिबात में से है। मुफ़सदात नमाज। इससे मुराद वो चीज़ें जिनसे नमाज बातिल या फासिद हो जाती है और नमाज का दोबारा पढ़ना ज़रूरी होता है। नवाक़िज़ वज़ू। इससे मुराद वो चीज़ें हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है। जोहरी नमाज। इससे मुराद वो तमाम नमाजें हैं जिनमें इमाम के लिए बुलंद आवाज़ से किरात कराना वाजिब है। मसलन मगरिब और इशा की पहली 2 रकतें और फजर, जुमा और ईदीन की तमाम रकतों में किरात बुलंद आवाज़ से की जाती है। ये जोहरी नमाजें हैं। सिर्री नमाजें। जिन नमाज़ों में इमाम के लिए चुपके चुपके किरात करना वाजिब है उनको सिर्री नमाजें कहते हैं। मसलन ज़ोहर और असर की नमाज। सुन्नत मुक्दा कहते हैं। इससे मुराद ऐसा फ़ेल जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम ने हमेशा किया हो और उज़र के बग़ैर कभी तर्क ना किया हो। जो शख्स किसी उज़र के बग़ैर इसको छोड़ दे, तर्क करे और छोड़ने की आदत डाले वो गुनाहगार है। सुन्नत गैर मुक़दा। इससे ऐसा फ़ेल मुराद है जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने किया हो और किसी उज़र के बग़ैर तर्क भी कर दिया हो। इसका करने वाला अजर सवाब का मुस्तहिक है और छोड़ने पर कोई अज़ाब नहीं। मुस्तहब। इससे मुराद वो फ़ेल है जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी किया हो और अक्सर ना किया हो। इसका हुक्म यह है कि इसके करने का बहुत सवाब है और ना करने में कोई मज़ायका नहीं। तो सामीन, ये थे नमाज के मुतल्लिक़ चंद ज़रूरी इस्तिलाहात कि जिसका जानना नमाज की अदायगी के लिए निहायत ही ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको 5 नमाज़ें शराइत व वाजिबात और सुन्नत मुताहिरा के मुताबिक अदायगी करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।